हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। कैसे हैं? सब कुछ बहुत बढ़िया से आपका चल रहा है। कहीं ना कहीं आप तैयारी से भी जुड़े होंगे और बहुत सारे बच्चों की ये समस्याएं रहती हैं कि सर मेरा हाइट नहीं है, मेरी फिजिकल वीक है, मेरा मेडिकल में प्रॉब्लम है, मेरे ये इश्यूज है, मेरे वो इश्यूज हैं, क्या मैं भी गवर्नमेंट जॉब ले सकता हूं? तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब पाने का एक आसान तरीका हो सकता है, यानी जहां कम फॉर्म हो, ऐसी कुछ मुझे जगह बताइए। तो ये वही वाली जॉब है कि जहां शायद बाकी वैकेंसी जितने फॉर्म नहीं जाएंगे। और बच्चों, इसके सिलेक्शन के लिए हमें करना क्या होगा? तो आपको वही सब पढ़ना है जो आप बाकी एग्जाम्स के लिए पढ़ते हो। बस एक्स्ट्रा चीज क्या है कि यहां कंप्यूटर और एक्स्ट्रा है। देखिए, मैथ आप सब एग्जाम्स के लिए पढ़ते हो, रीजनिंग आप सब एग्जाम्स के लिए पढ़ते हो, हिंदी आप पढ़ते हो, इंग्लिश आप पढ़ते हो, सब कुछ है। मैथ, रीजनिंग, जीएस, 3 तो यही है कोर सब्जेक्ट। हिंदी, इंग्लिश 5 हो गए, छठा कंप्यूटर। टोटल 6 सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं। सभी 20-20 मार्क्स के हैं, कोई किसी के साथ पक्षपात नहीं है। टोटल 120 मार्क्स, कोई ये नहीं कोई 25 का है, कोई 10 का है, कोई 15 का, नहीं। टोटली सब 20-20 के 120 प्रश्न आएंगे। 120 आपके जो है मिनट्स मिलेंगी। और बच्चा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे बढ़िया बात। और ऑनलाइन एग्जाम आजकल सब होते ही है। तो केवीएस, केंद्रीय विद्यालय स्कूल जो होते हैं, केंद्रीय जो केवी, अपने जितने भी केवी हैं, केंद्रीय विद्यालय, सॉरी केवीएस मैं कहूं, क्या केवी कह दूं, केंद्रीय विद्यालय जितने भी हैं उन सब में ऑल इंडिया बेसिस पे जॉब है। आपको कोई भी स्टेट मिल सकता है, आपके नंबर के हिसाब से, आपके मार्क्स के हिसाब से प्रेफरेंस हो सकती है। ठीक है, तो क्या इस जॉब के लिए हमें करना होगा? एग्जाम करना होगा और टाइपिंग करनी होगी बच्चों। तो कुल मिलाकर के क्या है पूरा क्राइटेरिया, तो मैं आपको बता देता हूं। बहुत सारे बच्चों को केवी सुनते हैं तो सर टीचिंग वैकेंसीज, तो टीचर के अलावा भी जॉब्स होती हैं, तो वो वाली जॉब है, टीचिंग जॉब नहीं है। टीचिंग भी निकली हुई है, हालांकि 11,000 पोस्ट, बहुत बड़ी पोस्ट आई है इस बार, पर ये बच्चों नॉन टीचिंग वाली बात कर रहा हूं मैं आज। तो कुल मिलाकर के फॉर्म उन्हीं के साथ चल रहे हैं, टीचर की वैकेंसीज के साथ। 5/12 को फॉर्म आ चुके हैं, 26/12 लास्ट डेट है। प्लीज आप ये फॉर्म फिल कर लीजिए अगर आप केवी में क्लर्क की जॉब की इच्छा रखते हैं तो। सिर्फ 12th पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो चलेगा। बच्चों, वैकेंसीज अगर दिखाऊं कितनी है तो आप ये यहां पर भी देख सकते हैं। देखिए, ये नॉन टीचिंग वैकेंसी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, लेकिन यहां पर एक्सपीरियंस चाहिए, यानी पहले आप किसी ना किसी सरकारी गवर्नमेंट में सरकारी जॉब में होने चाहिए, तो ये काम की नहीं है। आप देखेंगे सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ये यूडीसी है, यानी एलडीसी से अगली स्टेट, तो ये भी इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा है, तो ये भी काम की नहीं है। तो आपके काम की जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, 2 बचती हैं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। ग्रेड 2 जो है लेवल 4 की है, और लेवल 4 का आप ये मतलब समझ सकते हैं कि आपकी सैलरी, क्योंकि आप लेवल 4 को सैलरी से ही जानोगे, तो 42,000 से लेकर के 44,000 जो सैलरी बनेगी वो इसमें बनेगी। और जिसकी मैं बात करने आया हूं वो मैं इस जॉब की बात करने आया हूं, जिसमें 32,000 से लेकर के 35,000 तक आपकी सैलरी लगते ही बन जाएगी। ठीक है, अगर मैं बोलूं तो इसमें पोस्ट कितनी आप देख पा रहे होंगे, 286 जनरल में, 189 ओबीसी में है नॉन क्रीम लेयर के लिए, एससी 105 है, एसटी 52 है, ईडब्ल्यूएस 70 है, टोटल 702 है। और ये हैंडीकैप्ड के लिए भी पोस्ट इसमें रिजर्व है। एक्स सर्विसमैन के लिए 70 पोस्ट है, 10% टोटल का। तो बहुत अच्छी खासी पोस्ट निकली हुई है, तो आप इसमें अगर जॉब की इच्छा रखते हैं तो जरूर आप ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं स्टेनो की देखूं तो 54 वैकेंसीज टोटल स्टेनो की भी बनती हैं। बच्चों, फॉर्म भर तो सकते हैं, 26 तारीख लास्ट डेट है, उससे पहले भर लीजिए, लास्ट में साइट बिजी हो जाती है। अभी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आप अपनी फीस देख सकते हैं। तो जो मैं आपको दिखाने आया हूं, आपके काम की फीस है कौन कौन सी, एक तो ये लास्ट की दोनों, स्टेनोग्राफर और जेएस से, ये 2 फॉर्म आप फिल कर सकते हैं अगर स्टेनो आपको आती है तो। नहीं, अगर आपको लगता है कि कोई सर्टिफिकेट मांगा है, नहीं, तो आप सीख लेंगे तो भी वहां काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये 1200 रुपए इनकी फीस जाएगी टोटल। ठीक है बच्चों, अलग अलग फॉर्म भरा जाएगा दोनों के लिए, पेपर भी अलग होगा, अलग टाइप का होगा, थोड़ा सा क्या फर्क होगा बताऊंगा।
ठीक है, अगर आप जीएससी में इंटरेस्ट रखते हैं, सबसे बेस्ट पोस्ट मुझे ये लगी है जिसमें अच्छी खासी पोस्ट भी हैं। चलिए, तो अगर बात करूं तो स्टेनो के लिए तो मिनिमम 27 एज है, एज की बात कर रहा हूं, लेवल 4 की जॉब है, सैलरी बता चुका हूं, उससे समझ जाएंगे। 12th पास ही इसमें चाहिए, स्टेनो में भी, ठीक है। और इसमें जो टाइपिंग एमटीएस वो सब लिख रहा है, 80 WPM वगैरह चाहिए। इसमें डिक्टेशन जो होगा आपका, स्टेनो वाले जानते होंगे डिक्टेशन क्या होता है, मुझे भी पता है। देखिए एज लिमिट यहां भी 27 है, जेएससी में भी एज लिमिट 27, लेकिन किस किस को छूट मिलेगी, 12th पास ही आ चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में हो चलेगा, कितने भी परसेंटेज हो चलेगा। टाइपिंग स्पीड चाहिए, पर यहां इंग्लिश की टाइपिंग आपकी 35 WPM की, और अगर हिंदी की करना चाहो एक ही करनी है, या तो हिंदी की या इंग्लिश की, दोनों नहीं, तो हिंदी की टाइपिंग आपकी 30 WPM, हर जगह यही स्टैंडर्ड है, यही मांगी जाती है, ठीक है। तो ये आपकी टाइपिंग चलेगी इसके अंदर। और बच्चा अगर आपको बोलूं कि एज रिलैक्सेशन किस किस को मिल रहा है, तो जैसे ओबीसी को 3 साल का मिलता है, एससी को 5 साल का मिलता है, और वुमेन किसी भी कैटेगरी की हो उनको 10 साल का मिलेगा ही मिलेगा। यानी फीमेल्स के लिए तो बेस्ट है कि भैया उनको तो बहुत तगड़ा आरक्षण यहां मिल रहा है, 10 वर्ष छूट सीधा, ठीक है। 27 में 10 यानी वो 37 साल तक फॉर्म भर सकती हैं। चलिए आगे बात करता हूं, यहां पर है, और ये उन बच्चों के लिए भी ठीक है जो मान लो टीचिंग की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सारे सब्जेक्ट आपको पीआरटी में भी पढ़ने पड़ेंगे, जो यहां पढ़ने पड़ेंगे वही सेम सिलेबस एकदम, बस पेडागोजी और ईवीएस आप पीआरटी में एक्स्ट्रा पढ़ोगे, यहां वो नहीं है, ठीक है। तो अगर वहां से किसी वजह से चूक भी गए तो यहां सिलेक्शन आसान हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बात करता हूं कि पार्ट 1 लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, बच्चों इसमें क्या है, टोटल 40 मार्क्स में 20 नंबर इंग्लिश और 20 नंबर हिंदी। लैंग्वेज में 40 मार्क्स हैं, तो 20 इंग्लिश के हैं, 20 हिंदी के, यानी पेपर बता रहा है ये कि 120 मार्क्स का है, 120 मिनट है, जो मैंने आपको बता दिया। हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, फाइनल मेरिट भी 120 में से बनेगी। टाइपिंग जो है बच्चों, वो जो होगी टाइपिंग, आगे दिखाऊंगा, जो टाइपिंग होगी वो क्वालिफाइंग है नेचर में, ठीक है, उसमें कोई आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो 20-20 मार्क्स की तो हिंदी इंग्लिश, 20 का आपका बन जाता है जनरल नॉलेज, और बच्चा लॉजिकल रीजनिंग 20 क्वेश्चन, और कंप्यूटर लिटरेसी 20 क्वेश्चन, और यहां क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स आपका अर्थमेटिक 20 क्वेश्चन। अर्थमेटिक के चैप्टर भी खोले हुए हैं, जो बहुत ही छोटे चैप्टर हैं, बहुत ही कम कोर्स है अर्थमेटिक का, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। अर्थमेटिक आप पढ़ सकते हैं बहुत शानदार तरीके से, हालांकि इसका अर्थमेटिक थोड़ा सा हटके होगा पीआरटी से, पीआरटी में ये टॉपिक्स नहीं है, वहां कुछ अलग टॉपिक्स हैं, पर इसमें जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करता हूं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन किसकी है, ये है आपकी स्टेनोग्राफर की। सर उसमें क्या फर्क होगा, यहां इंग्लिश और हिंदी आएंगे 50 क्वेश्चन, वहां थे 40, यहां 50 की है लैंग्वेज। जनरल नॉलेज 15 की, वहां 20 की थी। रीजनिंग वहां भी 20 की, यहां भी 20 की। वहां कंप्यूटर 20 का, यहां 15 का। वहां मैथ्स 20 का, यहां भी 20 का, और वही सारे चैप्टर यहां भी। तो अगर आप उसकी तैयारी करते तो इसकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। स्टेनोग्राफर का था, आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने मार्क्स को देखने के लिए कि कौन सी चीज कितने कितने की किस किस में है, ये आपको एक बेहतर चीज आपको मिल जाती है, ठीक है बच्चों। अगर मैं बोलूं जेएस से टाइपिंग, तो जेएस से यानी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जिसको हम एलडीसी बोला करते थे पहले, क्लर्क, वो उसका ही नाम चेंज करके जेएस से कर दिया है अब। इंग्लिश है 35 WPM, 30 है हिंदी, कोई सी एक कर सकते हो, और लगा हुआ है, और मतलब या, ठीक है। यानी ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, हिंदी मत समझ लेना इस और का मतलब। 100 मार्क्स का स्किल टेस्ट में 2 चीजें होंगी, एक तो टाइपिंग, एक 100 मार्क्स का एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और इंटरनेट को 100 नंबर आपके उसके भी होंगे, जिसमें से 40 लाना जरूरी है, और आप 40 लाओ या 90 लाओ सब बराबर हैं इसमें, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है। हाँ अच्छा, किसमें है ये,
ऑफ टीचिंग पोस्ट, सॉरी बच्चों, वो जो मैंने वुमेन्स की छूट बताई है 37 साल फॉर्म भर सकते हैं, वो टीचिंग एग्जाम्स के लिए है, वो इस एग्जाम के लिए नहीं है, क्लर्क में नहीं है, जीएससी में नहीं है, वो सिर्फ टीचिंग एग्जाम्स के हैं, तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। वुमेन्स को वही छूट मिलेगी जो सभी जगह मिलती है, ठीक है। तो 100 मार्क्स का तो यहां 40 लाओ या 90 लाओ सब बराबर है, पर 40 आप ले आए ये जरूरी भी है, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चों, इंटरव्यू भी नहीं है। चलिए स्टेनो में आप देख सकते हैं, तो यहां पर भी वही सीपीटी है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो ये भी एमएस वर्ड एक्सेल ये सब पूछा जाएगा, और उसमें भी 40 नंबर लाना जरूरी होगा। और यहां देख सकते हो आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड कितनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड कितनी चाहिए। इंग्लिश यहां 40 और हिंदी 35, यानी एलडीसी से 5-5 ज्यादा की चाहिए। अब आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, उसके लिए बच्चों हम लोग यकीन बैच लेकर के आए थे केवीएस में टीचर बनाने के लिए, और ये यकीन बैच अभी भी ओपन है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ये डिस्काउंट, खास बात यही है कि ये डिस्काउंट अभी भी चला हुआ है, क्योंकि क्लास अभी शुरू नहीं हुई है, क्लास शुरू होते ही ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। अगर आपको चाहिए बैच तो इसकी फीस आपको दिख रही होगी, ये सारे लाइव क्लास, ये नोट्स वगैरह सब मिलेंगी, हर टीचर की क्लास मिलेगी, ये पूरा टीचर्स हैं। हालांकि इन दोनों मैडम की और इन सर की ये क्लास आपको नहीं लेनी है, बाकी सारी क्लासेस आपके काम की होंगी। ये सर कंप्यूटर पढ़ा रहे होंगे, ये सर रीजनिंग पढ़ा रहे होंगे, ये सर मैथ पढ़ा रहे होंगे, ये सर हिंदी पढ़ा रहे होंगे, और ये सर इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। और ये सर जो खड़े हैं ये सिर्फ आपको जानकारी दे रहे होंगे। चलिए आगे बताते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका क्या टाइम टेबल कि कौन सी क्लास कितने बजे होगी, और इसमें जो जीएस की क्लासेस हैं जो 20 मार्क्स की आएगी उसको हम रिकॉर्डेड फॉर्म में डालेंगे, और वो बड़ा लिमिटेड सिलेबस देंगे ताकि आप कवर कर सको, क्योंकि जीएस का कोर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। मिनिमम एज बच्चों नहीं दी है, 27 साल मैक्सिमम एज है, आप भर सकते हो कोई भी, ठीक है। चलिए तो कुल मिलाकर के आपके सामने 18 आप मान सकते हो, फिर भी मिनिमम, पर मैक्सिमम ही दिया है, तो इसका मतलब मिनिमम वाले को भरवाना चाह रहा होगा। तो ये कुल मिलाकर के बच्चों आप यहां टाइम टेबल नोट कर सकते हो क्लासेस का। क्लासेस कब से शुरू होंगी, 27 तारीख से क्लासेस आपकी शुरू होने वाली हैं, 27 दिसंबर से। और ये एग्जाम कब तक होगा, तो एग्जाम जो एक्सपेक्टेड है अप्रैल या उससे बाद, अप्रैल या और बाद में, अभी कोई फिक्स डेट नहीं दी है एग्जाम की, ठीक है बच्चों। तो क्लियर है सारी चीजें, उम्मीद है कि आपको ये बेहतर जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। और कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर का ही लगेगा, ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर का, और बाकी जातियों का शायद सेंटर का नहीं बनता है, तो वो चलेगा। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।